हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इस कॉन्ट्रास्ट कपड़े की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिजाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और इसको हमने 10 इंच गले के अकॉर्डिंग काटा है। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हमारा 10 इंच है, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से लाइन खींच देने के बाद गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच रखेंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला देंगे। तो इस तरह से इसको ऊपर तक मिला देना है और अब हम नीचे वाली लाइन के ऊपर हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग और कर देना है। और ये हो जाने के बाद फ्रेंच करो को इसके थोड़े ऊपर रखते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की तरफ फ्रेंच करो को कुछ इस तरह से रखते हुए इसमें गोलाई कर देना है। और अब हम नीचे की तरफ फ्रेंच करो को इस तरह से रखते हुए इसको पान गले के जैसा शेप ड्रॉ करेंगे और ऊपर की तरफ इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। और ये गोलाई दे देने के बाद इसको इस तरह से अच्छे से कर्व में मिला देना है। तो इसको बिल्कुल सफाई से आप फ्रेंच करो की मदद से मिला सकते हो इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम इस लाइन को भी इस तरह से अच्छे से यहाँ पे पान गले का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा डिजाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाता है। और अब हम इसको बकरम के ऊपर काटेंगे। तो बकरम के ऊपर काटने के लिए इस तरह से बकरम को हमें डबल फोल्ड में रख देना है और इसके ऊपर इस पार्ट को अच्छे से सेट कर देंगे, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए। और इसमें हमें पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पहले नहीं। और अब हम इसको बाहर वाली लाइन पे बिल्कुल फिक्स काटेंगे बकरम को साथ में रखते हुए। तो इस तरह से ऊपर तक हमें काट देना है और ये काट देने के बाद अब हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे और इस बकरम को हमें यहाँ पे 1 या 1.25 इंच की जितना चौड़ाई में इस तरह से ऊपर तक काट लेना है। तो ये हमारा फ्रेम कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। और अब हम अंदर वाले पैचेस काटने के लिए यहाँ पे इसी बकरम का यूज करेंगे। तो इस पार्ट को हमें इस तरह से आगे की तरफ थोड़ा सा खिसकाते हुए रख देना है और ये रख देने के बाद इसमें हमें पिन लगा लेनी है। और ये पिन लगा लेने के बाद इसके नीचे हम कार्बन को रख लेंगे। तो कार्बन को इसके नीचे इस तरह से रख देना है और इस टुकड़े के बाहर 0.5 इंच दूरी पे मार्किंग करना है। तो ये निशान हमारा दूसरी तरफ भी आ जाएगा। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इस मार्किंग के बाहर हमारा आधा पौना इंच बकरम एक्स्ट्रा होना चाहिए और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो ये हमारा पहला पैच इस तरह से कट जाता है और अब हम दूसरा पैच काटने के लिए इसी बकरम का यूज करेंगे। तो इसको भी बराबर से इस तरह से रख देना है, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए। और इसमें भी हम पिन लगा लेते हैं और इसके नीचे भी हमें कार्बन को रख देना है। और ये रख देने के बाद इस टुकड़े के बाहर भी हमें 0.25 इंच दूरी पे मार्किंग करना है ऊपर तक। तो इस तरह से मार्किंग कर देने के बाद इस मार्किंग के बाहर आधा पौना इंच बकरम एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और अंदर वाली साइड पे इसको बिल्कुल फिक्स काट देना है। तो ये हमारे दोनों पैचेस इस तरह से कट जाते हैं। और अब हम इन सभी पार्ट्स को साइड में रखेंगे और यहाँ पे अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ रख लेते हैं और सभी पार्ट्स को मिला के हुए चलेंगे हम प्रेस के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले पार्ट को ओपन कर लेते हैं और ये ओपन कर देने के बाद जो बकरम का हमने फ्रेम काटा था उस फ्रेम को यहाँ पे इस तरह से ओपन कर देना है और इसके ऊपर अच्छे से सेट करते हुए बिछा देंगे। तो ये हो जाने के बाद इसको हम प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। अगर आपकी बकरम चिपकने वाली नहीं होगी तो आप इसको सिलाई से भी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से इसको अच्छे से चिपका देने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे मेन फैब्रिक को ले लेते हैं और मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इसको हम प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर इस पार्ट को अच्छे से सेट कर देना है और इसमें हमें 2-4 जगह पे पिन लगा लेनी है ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। तो इस तरह से 2-4 जगह पे हम पिन लगा लेंगे और ये पिन लगा देने के बाद इसको हम साइड में रख लेते हैं। और इस वाले पैच को बनाने के लिए यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट कपड़े का यूज करेंगे। तो कॉन्ट्रास्ट कपड़े की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए इस पैचेस को साइड टू साइड मिलाते हुए चिपका लेंगे। तो इस तरह से इसको चिपका देने के बाद इस वाले पैच को हम इस ब्लाउज वाले सेम कपड़े में रखते हुए चिपका लेंगे। तो इस तरह से सफाई से चिपका लेते हैं। तो ये चिपका देने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काट देना है क्योंकि सिलाई मार्जिन हमने इसमें ऑलरेडी रखा है। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से काटते हुए सभी पैचेस को हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सभी पैचेस को काट लिया है और अब हम सभी पार्ट्स को लेके चलेंगे मशीन के ऊपर इसका सिलाई देखने। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इन पैचेस को बना लेते हैं। तो इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे जो हमने पेन से निशान लगाया उसी के ऊपर हमें सिलाई चला देना है, जो कि हमारा गाइडलाइन सिलाई लगेगा ताकि हमारा पैच बाद में इसी के ऊपर फिट हो जाए। तो इस तरह से बिल्कुल सफाई से इसी मार्किंग के ऊपर हमें सभी पैचेस में सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने सभी तरफ सिलाई को लगा लिया है और ये हो जाने के बाद धागे को अच्छे से काट देंगे। तो ये सिलाई हमारा बाहर से इस तरह से विजिबल दिख जाता है। और अब हम इसको पलटाने के लिए यहाँ पे अस्तर का यूज करेंगे। तो अस्तर के ऊपर इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे एक पैर का सिलाई दबाते हुए इसमें सिलाई चला लेना है। तो ये सिलाई बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग आना चाहिए और ये हो जाने के बाद इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट देना है और इसमें हमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि इजीली पलट जाए। और इसको इस तरह से पलटाते हुए इसको हमें अच्छे से प्रेस करके लाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसके एक्स्ट्रा अस्तर को सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी करेंगे। तो ये इस तरह से काट देने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग को अटैच करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे हम गोल्डन कलर की डोरी पाइपिंग का यूज करेंगे, जिसको हमने पहले से बना के रखा था। और अब हम इस पाइपिंग को यहाँ पे नाप के देखेंगे और इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे, 1 आधा 1.5 इंच। तो इस तरह से इसको काट देना है और ये काट देने के बाद पाइपिंग की सीधी साइड को इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के दूसरी साइड पे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये सिलाई लगा देने के बाद इसके अंदर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको बिल्कुल सफाई से काट लेंगे इस तरह से। और ये काट देने के बाद इस पाइपिंग की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसको इसके नीचे इस तरह से रखते हुए सिर्फ पाइपिंग को विजिबल करवाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आनी चाहिए। तो इस तरह से पास पास में पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे कॉर्नर वाली जगह पे हमें थोड़ा सा पाइपिंग एक्स्ट्रा रखते हुए काट देना है और दूसरी पाइपिंग को पहली पाइपिंग के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए रखेंगे। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल शार्प पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद इसके नीचे की साइड पे ये कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इसको कवर
करने के लिए हमें एक पैर का सिलाई और चला लेना है। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल एक पैर की दूरी पे आना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद इसका गाइडलाइन सिलाई अगर आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा तो मैं इस तरह से हाईलाइट करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने इसमें सेम कलर का धागा यूज किया है। और अब हम इसको सभी तरफ से किनारे से सिलाई लगाते हुए अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको अटैच कर देने के बाद दूसरे वाले पैच में हम पाइपिंग को अंडर कवर करेंगे। तो इसके लिए पाइपिंग के साइड में हमें सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। और इस तरह से काट देने के बाद इस पाइपिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और मशीन के फुट को हमें लेफ्ट साइड में सरका देना है, सुई को अंदर रखते हुए। तो ये रख देने के बाद अब हम इसको इस तरह से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से चलना चाहिए और यहाँ पे बिना किसी कपड़े को खींचते हुए बिल्कुल पास पास में पकड़ते हुए सिलाई को चला लेंगे। तो नीचे वाला कपड़ा भी हमारा सिर्फ 1/4 इंच ही दबना चाहिए। तो इस तरह से हमें दूसरे वाले पैच में भी इस पाइपिंग को लगाते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरे वाले पैच में भी इस पाइपिंग को लगा लिया है और अब हम इसको पलटाने के लिए अस्तर का यूज करेंगे। तो अस्तर के ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए जो हमारा पहला सिलाई दिख जाता है उसी सिलाई के ऊपर दूसरा सिलाई चला लेंगे। तो ये बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आएगा और ये चला देने के बाद अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और ये काट देने के बाद इसमें भी हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो ये कट्स लगा देने के बाद ये बिल्कुल आसानी से पलट जाता है। तो ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से हमारा पाइपिंग अंडर कवर हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पैच में भी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको पलटा देने के बाद अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसके किनारे से एक सिलाई लगाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरे वाले पैच को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो ये अटैच कर देने के बाद इसके एक्स्ट्रा अस्तर को हमें बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी काट लेंगे। तो ये काट देने के बाद अब हम इसमें सभी तरफ अच्छे से ओवरलॉक करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ओवरलॉक करके ला लिया है और अब हम इसको गाइडलाइन सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो बिल्कुल गाइडलाइन टू गाइडलाइन ये मिल जाता है हमारा। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली हमें अटैच कर देना है नीचे से। तो इसको हमेशा हमें नीचे से स्टार्ट करना होता है और यहाँ पे धागा आपको उसी कलर का लेना है जिस कलर का आपका पैच है। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली मिलाते हुए यहाँ पे पक्का कर देंगे और इसको सिलाई को बाहर की तरफ निकाल देना है। तो ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसको भी हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना परफेक्टली हमारा ये मिल चुका है। तो ये कहीं से भी एक पॉइंट भी कम ज़्यादा नहीं होगा और इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा पैच इस तरह से रेडी हो जाता है और अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो इस वाले पार्ट में हमें एक पैर की दूरी पे सिलाई चला लेना है। तो ये सिलाई हमारा बिल्कुल बकरम के ऊपर आएगा, लेकिन मशीन का जो फुट होता है उसके 1 फुट के बराबर चला लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग चलाते हुए पक्का कर देना है। तो इसी तरह से सभी तरफ हम चला लेते हैं। तो इस तरह से हमने सभी तरफ इस सिलाई को लगा लिया है फ्रेंड्स। और ये लगा देने के बाद इसके अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को काटेंगे बिल्कुल बकरम के बराबर फिक्स। तो यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा हमें नहीं रखना है, नहीं तो ये पलटने में प्रॉब्लम देगा। तो ये हो जाने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो इस तरह से सभी तरफ कट्स लगा लेंगे तभी ये अच्छे से पलटेगा। तो इस कट्स में आपकी सिलाई ना कटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से कट्स लगा देने के बाद पिंस को निकाल देते हैं और अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और इसको अच्छे से हम प्रेस करके लाएंगे। तो चलो प्रेस करके लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको मेन फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं और इसकी सभी तरफ फैब्रिक फेविकॉल लगा लेंगे और इसको प्रेस से चिपका लेंगे। और ये चिपका देने के बाद इसकी एक्स्ट्रा कपड़े को हमें अस्तर के बराबर सभी तरफ बिल्कुल फिक्स काटते हुए रेडी कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से रेडी कर दिया है और अब हम इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसमें भी हमारा सेम मेथड है। पाइपिंग को ले लेंगे और इसको आधा इंच फोल्ड करते हुए किनारे से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लेंगे और इसके अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल सफाई से काट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया है और ये काट देने के बाद इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखते हुए इसके नीचे इस तरह से रख देंगे और बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे पाइपिंग के। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा पाइपिंग विजिबल होना चाहिए। तो इसको बिल्कुल आराम आराम से चलाते हुए रेडी कर देना है। और यहाँ पे कॉर्नर पे आने के बाद वही प्रोसेस है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए पाइपिंग को काट लेना है और दूसरी वाली पाइपिंग को यहाँ पे हमें पहली वाली पाइपिंग के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए रखेंगे। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल शार्प पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से सभी तरफ इस गले में पाइपिंग को लगाते हुए रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सभी तरफ इस पाइपिंग को लगा लिया है और अब हम यहाँ पे धागे को काट देंगे। तो ये हमारा पाइपिंग इस तरह से अच्छे से लग जाता है और अब हमने जो पैच बनाया था उस पैच को ले लेंगे और इसके नीचे इस तरह से रख देंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये गाइडलाइन सिलाई है सेंटर का, तो उसको गाइडलाइन टू गाइडलाइन मिलाते हुए सेंटर से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से बिल्कुल बारीक वाला सिलाई लगा लेंगे और ये सिलाई हमारा बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से आना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारी गाइडलाइन के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली मिल जाता है। तो इस तरह से ये पैच वर्क ब्लाउज बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो आप इसी का यूज़ करें। तो यहाँ पे आपका पैच कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आने के बाद इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे और ये पक्का कर देने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरे साइड पे भी हमारा सेम प्रोसेस है। इसको इस तरह से चलाते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा नीचे गाइडलाइन सिलाई के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। सो देखिए इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली हमारा पैच यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे भी आने के बाद अच्छे से इसको पक्का कर देंगे और धागे को काट देना है। और ये कर देने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे हमारा ये कुछ इस तरह से कपड़ा रह जाता है। तो इसको कवर करने के लिए एक पैर की दूरी पे हम और एक सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारा सभी तरफ एक बराबर आना चाहिए, तो तभी ये अच्छा लगेगा। तो इसको बिल्कुल सावधानी से इस तरह से एक बराबर लगाते हुए सभी तरफ अच्छे से रेडी कर लेना है।
तो इस तरह से सिलाई लगा देने के बाद इसके एक्स्ट्रा धागे को हमें अच्छे से काट देना है और ये काट देने के बाद अब हम इसमें डॉट लगा लेंगे। तो डॉट लगाने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए आधा इंच हमें कपड़ा दबाना है और बिल्कुल अच्छे से पक्का करते हुए इस डॉट को लगा लेंगे। तो ये डॉट इस तरह से लग जाता है। तो इसी तरह से हम दूसरे डॉट को भी लगा लेंगे। तो ये भी हमारा इस तरह से डॉट अच्छे से लग चुका है फ्रेंड्स। और अब हम इसमें कमर की पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर की पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आधा इंच हमें कपड़ा दबाना है और डॉट वाली जगह पे एक छोटा सा प्लेट लगा देना है ताकि फिनिशिंग हमारी बनी रहे। तो इस तरह से पट्टी लगा देने के बाद अब हम इसके ऊपर एक धार सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे से धार सिलाई को लगा देना है और ये लगा देने के बाद अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक किनारे से सिलाई चला लेंगे, जो कि हमारा कच्चा सिलाई होगा, जिसको बाद में हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से कच्चा सिलाई लगा देने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे और इसका फाइनल लुक आपको बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक हमारा इस तरह से आ जाता है। तो आप इसमें इस तरह से बटन्स भी लगा सकते हो। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।